हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे टाइप का टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक बार आपका काम क्या होगा कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा और इसको ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, जो भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उतना एक्सपीरियंस आपके पास है, इनफ है ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना के देखिएगा और ऑप्शंस 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ सर, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सही है और आपने भी जो बताया हमने उसी मेथड से भी सॉल्व किया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो मैं चलता हूँ विंडो के ऊपर हमारे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो एक बार मैं आपके लिए रीड करता हूँ। क्या लिखा है? A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. Okay sir. A and B undertook to do it for rupees 3200. ओके सर, तो क्या हुआ है, A और B ने एक काम लिया है कितने रुपए में? 3200 रुपीज में। ओके, तो इंडिविजुअली काम करते थे तो सारा पैसा मिल जाता था उन्हीं को, बट क्या हुआ है कि A और B मिलके काम करना चाहते हैं और उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कितने में? 3200 में। ओके, नाउ क्या हुआ, एक तीसरा इंसान आ गया। विद द हेल्प ऑफ C दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, एक तीसरे इंसान सी की मदद ली है और ये जो काम उन्होंने लिया था 3200 रुपीज में, इसको 3 दिन में पूरा कर लिया है। ठीक है, तो बताओ कि सी को कितना पैसा देना चाहिए। ठीक है, ये काम करने के लिए सी को कितना पैसा देना चाहिए, ऐसा कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, चलो तो ए है हमारे पास, तो बोला है कि A can do a piece of work in how many days? A can do the piece of work in 6 days. Okay. Then बोला है कि B है सर, और B कितने दिन में काम करेगा? B करता है सर 8 दिन में। सबसे पहले क्या करते हैं सर इनका, हम सबसे पहले इनका वाला LCM निकाल लेंगे सर। तो कितना हो जाएगा? A 6 दिन में काम करता है, B 8 दिन में, तो इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा सर मेरा? टोटल। तो सर इसमें मेरा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया सर इन दोनों का मिला के? टोटल वर्क हो गया सर, इन दोनों का एलसीएम हो गया सर 24। ओके, तो टोटल एलसीएम कितना हो गया? 24। तो सर इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी लिख लेते हैं सर, इनका इफिशियंसी कितना आ जाएगा करस्पॉन्डिंग? तो 24/6, तो ये हो गया सर 4 और 24/8 ये हो गया सर 3। ओके, तो दोनों का मिला की इफिशियंसी सर 7 हो गया है। ठीक है, नाउ मेरे पास टोटल वर्क है सर 24, मेरे को टाइम दिया है 3 दिन में कंप्लीट करना है और एक और बंदा आएगा मेरे पास जो है सर सी है। ठीक है, उसका एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता है, तो हम पहले सबसे पहले सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सो हमको पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है सर, एफिशिएंसी होता है सर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कितना है, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कितना है। तो सर हमारे पास इसमें से कुछ कुछ चीजें तो है सर। क्या क्या है? टोटल वर्क सर हमारे पास है 24 यूनिट का काम करना है हमको। ठीक है, टोटल टाइम कितना है सर? 3 दिन दिए हैं। इफिशियंसी में सर इफिशियंसी ऑफ द ए पता है सर 4 है, इफिशियंसी ऑफ द बी पता है सर 3 है और इफिशियंसी ऑफ द मुझे सी नहीं पता है सर। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ द सी नहीं पता है सर। तो चलो पहले इफिशियंसी ऑफ द सी निकाल लेते हैं। तो 24/3 कितना हो गया बेटा? टोटल हो गया 8 हो गया सर। तो यहाँ से सर मैं इफिशियंसी ऑफ द सी बता दूं आपको कितना हो गया इफिशियंसी ऑफ द सी। ये कितना हो गया? 4 और 3 7, माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो सर एफिशिएंसी तो मेरे पास आ गया, एफिशिएंसी ऑफ द सी कितना हो गया सर? 1 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ द सी कितना हो गया सर? 1 हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द सी 1 आ गया सर। चलो अभी क्या करना है मुझे? पैसा बांटना है सर। पैसा बांटना है मतलब मेरे पास टोटल पैसा कितना है सर? 3200 इतना पैसा है सर, और मेरे को 3 लोगों में बांटना है सर। ए भी है, बी भी है और मेरे पास सी भी है। ठीक है, ओके सर। ए का इफिशियंसी कितना था? हम पैसा बांटेंगे सर इफिशियंसी के हिसाब से। ए का इफिशियंसी 4 है, बी का इफिशियंसी सर 3 है, सी का इफिशियंसी सर 1 है। तो टोटल पैसा मेरे पास है 3200 डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8। ओके, तो 8 हो गया। मतलब इसको अगर मैं काटता हूं तो ये कितना हो गया? 4। मतलब ये टोटल आ गया सर 400। मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि ए का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना है 1, तो उसको मैंने उनके इफिशियंसी के हिसाब से पैसे बांट लिए। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा? 1 यूनिट मिलेगा। मतलब ए को, सी को कितना मिलेगा? 1 यूनिट मिलेगा, मतलब 400 रुपए मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 400 इंटू 3 मतलब 1200। और ए को कितना मिलेगा?
400 इंटू 4 मतलब 1600 रुपए। तो इस तरह से हम पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन फ्यूचर सर अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। अभी किस तरह से करना है होप सो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो जिसका इफिशियंसी नहीं दिया था हमने उसका इफिशियंसी निकाल लिया कि वो कितना सक्षम है काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो पैसे दिए थे उनको हम उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। फिर जिसका पूछा गया है उसको मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर कर देंगे तो हमारा इफिशियंसी मिल जाएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर पैसे दिए रहेंगे तो किस तरह से निकालेंगे ये आपको समझ में आया होगा। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो टिल द टाइम टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।